अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकीकत जानकर मैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आज यौम इकबाल के हवाला से PST न्यूज़ आपके लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ऐसी शख्सियत हैं, शायर मशरक़ उनको कहा जाता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखा और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने जो है ख्वाब देखे, पाकिस्तानियों के लिए जो उन्होंने पाक व हिंद के दौरान जो नौजवानों को पाकिस्तान की तहरीक के लिए उन्होंने जगाया और अपने इशहार से मुसलमान नौजवानों को बेदारी दी, वो उन्हें वलवला दिया, वो जोश दिया जो आज के नौजवानों के लिए भी जो है सरमाया है, आज के नौजवानों के लिए भी वो एक मिसाल है। इकबाल साहब फरमाते हैं, तू शही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, आसमां और भी हैं। PST न्यूज़ के नौजवानों के लिए बेहतरीन सबक है और हमारे नौजवानों के लिए बेहतरीन सबक है। मैं आज हमारे साथ मौजूद हैं PST न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मुसअब बिन उमैर, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को आज डिस्कस करेंगे। मुसअब साहब, सबसे पहले खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। मुसअब साहब, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो ख्वाब था, जो उनकी सोच थी, आप क्या समझते हैं कि अब जो नौजवान हैं, इस दौर के नौजवान हैं, यकीनन जदीद टेक्नोलॉजी उनको देखने में मिली, जदीद दौर मिला और इसके साथ जब जदीद दौर हमें मिला, इसके साथ फाशी उरियानी ने जिस तरह से हमें मिली है इस दौर के अंदर, और हाल ही में अब बात करें तो कोरोना की सूरत हाल के दौरान नौजवानों की तालीम का जो सूरत हाल है इंतहाई नीचे जा चुकी है। तो इकबाल का वो शेर कि तू शही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, तो क्या हमारे नौजवानों ने परवाज़ को दूसरा रुख दे दिया है कि वो गलत तरफ परवाज़ कर रहे हैं? क्या कहेंगे यौम इकबाल के मौके पर हमारे नौजवानों के लिए ख़ुसूसी पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। यौम इकबाल के हवाले से आज का दिन जो है जी, ये तजदीद अहद का दिन है और रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले 6 नवंबर की शाम, जैसा कि मैं प्रोग्राम से पहले भी आपके सामने तज़किरा कर रहा था कि हमारा लाहौर जाना हुआ, तो मगरिब की नमाज़ की नीयत से हम बादशाही मस्जिद जाने लगे। तो अभी 10 मिनट पड़े थे, तो हमारे साथ एक दोस्त थे, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दे लें। तो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी की नीयत से हम आगे बढ़े हैं। तो मज़ार के अंदर जाके जो मेरी ज़ाती कैफ़ियत बनी है मैं आपको बता नहीं सकता। एक होता है सिर्फ कहना कि जी मेरे ऊपर एक सकता तारी हुआ और मेरी कैफ़ियत बन गई कि मैं रोने लगा। मैं अल्लाह गवाह है इस चीज़ का कि मैं रो रहा था, और वो इसलिए रो रहा था कि मैंने एक स्टेटमेंट, एक जुमला सुना था कि हमारे लोग जो हैं ये ज़िंदा लोगों की कदर नहीं करते, मरने के बाद करते। और वहाँ मैंने देखा हम इतने गए गुजरे हैं कि हम मरने के बाद भी कदर नहीं करते। कि वो नौजवान नस्ल जिसके लिए इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया, वो वहाँ तस्वीरें खींचने में लगे हुए। मज़ार पर फूल रखे रहे हैं और एक बंदा एक खड़ा हो जाता है, दूसरा तस्वीर लेता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, पहला तस्वीर लेता है। मैं अल्लाह की कसम वहाँ शर्मिंदा था। मैं उस अहाते से बाहर निकला तो साथ ही अजान शुरू हुई। अब डेफिनेटली बादशाही मस्जिद की अजान का भी एक अपना असर होता है। मैं सकता हैरत में था कि मुझे साथ वाले मेरे दोस्त जो थे खींच के मस्जिद की तरफ लेके गए कि आए हम नमाज़ पढ़ें। बात करने का मतलब यह है कि वहाँ जाके इतना दुख हुआ कि हम अगर अपने तफरीही टूर्स लेके जाते हैं या इवन स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं या हम लाहौर वैसे सैर की नीयत से जाते हैं, तो अलमिया ये है कि हम मज़ार इकबाल को टारगेट करके नहीं जाते। असल मकसद जो मैं वहाँ जाकर यही बात है कि मैं आगे डिस्कस कर रहा था कि बादशाही मस्जिद में हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एक कदीम मस्जिद है, उसका हमारे लिए वो एक इबादत गाह की जगह है, तो उसको हम सैरगाह बना देते हैं, गैर मुस्लिम वहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह मज़ार इकबाल को भी एक सियासी मकाम बना दिया गया। असल जो उन्होंने जो पैगाम दिया नौजवानों के लिए, वो सीखने के बजाय वहाँ सेल्फी ले रहे हैं और स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं। तो ये काफ़ी सोचना चाहिए। इस वाले से आगाही ना होने का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फुकदान है। आगाही ना होने की वजह से हमारे नौजवानों को बताया ही नहीं गया कि असल जो अल्लामा इकबाल कैसी शख्सियत थे, उनकी मेहनत किस लिए थी, वो इस जगह किन कोशिशें करके इस जगह दफन हुए हैं। मैं समझता हूँ कि तरबियत का फुकदान है। आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी। अब आपका जो पहला जुमला आपने कहा जी शायर मशरक़ है, मेरा चूँकि अल्लाह के फजल से 2-3 तालीमी इदारों से वास्ता है और स्टूडेंट्स के साथ बात होती रहती है। आज मैंने पूरे दिन में कुछ 6-7 क्लासों में विज़िट किया और सारों से पूछा कि जी अल्लामा इकबाल के बारे में बेटा आप क्या जानते हैं। हर बच्चे का जवाब ये था वो शायर मशरक़ थे। मैं समझता हूँ वो शायर तो थे, वो मुदब्बिर भी थे, वो मुफक्किर भी थे, वो दानिश्वर भी थे, वो अदीब भी थे, वो मुफस्सिर कुरान भी थे, और सबसे बढ़कर वो आशिक़ रसूल थे। बेशक आशिक़ रसूल थे। उनसे बड़ा आशिक़ रसूल अल्लाह की कसम नहीं को मिलेगा। और मैं 2-3 चीज़ें शेयर करता चलूँ इकबाल डे के हवाले से ही कह लें। उनकी ज़्यादातर शायरी फ़ारसी में। हमारा अलमिया क्या है, एक तरफ हम कहते हैं हमारे कौमी शायर जो हैं वो अल्लामा इकबाल हैं,
दूसरी तरफ हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो बच्चे कहते हैं कौमी शायर है, उनको एक शेर तक नहीं आता। हाँ, वैसे और जो शेर वो सुनाते हैं उनको उसके मतलब का नहीं पता होता। हाँ, इनकी अपनी शायरी में ये दावा है, और ये अल्लाह की कसम कोई आम बंदा नहीं कर सकता। दावा क्या है जी कि अल्लाह क़यामत के दिन तो मेरे सीने से कुरान और हदीस के अलावा या मेरी पूरी शायरी से इस्लाम के अलावा, इस्लाम के पैगाम के अलावा कोई चीज़ अगर निकल आए तो या अल्लाह तो मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम कर देना। और मैं कहा करता हूँ अल्लाह की कसम ये दावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसी तरह एक फारसी का उनका शेर है, उसका मतलब बनता है कि या अल्लाह जब मेरा क़यामत के दिन हिसाब हो तो तुम मुझसे हिसाब ना लेना, मुझे माफ़ कर देना। हाँ, और अगर हिसाब लेना ही पड़े तो या अल्लाह मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे रसूलुल्लाह की आंखों से ओझल कर लेना कि मैं रसूलुल्लाह के सामने इतनी शर्मिंदगी कैसे उठाऊंगा। इसी तरह उनके बारे में आता है, बहुत बड़ी बात है, आपकी बहन ने आपसे कहा कि जी हम उम्रा करने चलें, तो आपने इनकार किया। बहन ने ज़िद की तो अल्फाज बड़े कमाल थे कि जी मदीना जब भी कोई शख्स जाता है तो कोई तोहफा लेके जाता है, कोई तोहफा लेके जाता है। मैं रसूलुल्लाह के पास जाऊंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इसकी इंतहा थी। और मैं एक और बात क्या करता हूँ कि बाकी हम सब का ईमान है कि जी हमने अल्लाह के सामने पेश होना और अल्लाह के सामने जवाब दें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक नया पैगाम दिया, हम सबको रसूलुल्लाह के सामने भी पेश होना है। आपका जो इश्क़ रसूल था वो इंतहा पे था। आपकी शायरी ये इस बात की दलील है कि आपने जिस तरह से मोहब्बत रसूल का इजहार किया है। मैं मिसाल के तौर पे एक शेर हम अमूमी सुनते हैं और आम हर बच्चे को आता होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। अल्लाह कुरान में कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अगर इस कौम में से, इस उम्मत में से कोई दावा करता है कि अल्लाह से मोहब्बत करता है, इसको क्या करना पड़ेगा? फत्तबिऊनी, ये आपकी इत्तबा करे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह इनसे प्यार करेगा। बेशक। अब देखें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, मैं समझता हूँ यहाँ अल्लाह कह रहा है कि तुम लोग जो हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मेरे नबी से वफा करो, मैं तुम्हारा हो जाऊँगा। इससे बड़ी बात कोई नहीं कि जब हमारा अल्लाह हो जाए तो पीछे क्या रह गया, हर चीज़ क्या रह गया। शायर मशरक़ की बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यकीनन मोहब्बत रसूल के बग़ैर जो है कोई काम आपका इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, आपका दीन मुकम्मल नहीं होता, आपकी दुनिया मुकम्मल नहीं होती। मोहब्बत रसूल एक वाहिद ऐसा जज्बा है जो इंसान को जीने का पता देता है, जो इंसान को मकसद हयात बताता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पूरी ज़िंदगी आशिक़ रसूल बनकर ये पैगाम हम तक पहुँचाया है। तो हमारी भी फ़राइज़ बनते हैं, हमारी भी ज़िम्मेदारी हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा करें और अपने लीडर्स को, असल लीडर्स हमारे जो थे उनको समझने की कोशिश करें, उनके जो पैगामात थे उनको पढ़ने की कोशिश करें। स्टेटस लगाने से, फेसबुक पे पोस्ट करने से, सोशल मीडिया पे आप पिक्चर्स लगाकर 9 नंबर की तशहीर करने से आप उसका असल मकसद भूल जाते हैं। आपको असल मकसद की तरफ आना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में जो असल मकसद था उसे हमें पहचानना है। तो इस पर हमारे PSG के परस्तारों ने भी इज़हार ख्याल किया है, तो उनकी प्रोग्राम के आखिर में हम जो है उस पर बात करेंगे। हम आखिरी बात मुस्तफ़ा साहब जो आप हमारे नौजवानों को पैगाम देना चाहें, उसके बाद PSG के परस्तार जो हैं हमारे रिपोर्टर्स हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं, बड़ी मेहनत करते हैं वो, आप पूरे साल मेहनत करते हैं, चैनल के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, कौम की आवाज़ बनते हैं, वो अपना पैगाम भी देंगे यौम इकबाल के हवाले से। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मुस्तफ़ा साहब जो है आखिरी पैगाम दें जो हमारे नाज़रीन के लिए। मैं जी, आपने तज़किरा शुरू में किया, इकबाल का जो बड़ा एक पैगाम था वो नौजवान नस्ल के लिए था। बड़ा मशहूर शेर है, उर्फ़ आम है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस शेर को समझिएगा, खुदी क्या है। कुरान में अल्लाह 4 कस्में उठाता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 4 कस्में। फिर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इस इंसान को सबसे आला सांचे में बनाया। इकबाल कहता है अपने उस आला सांचे को पहचान, उस खुदी को पहचान, कि उस खुदी को पहचानेगा तो कुछ नहज पे पहुंचेगा कि अल्लाह तेरी रज़ा के फैसले करना शुरू कर देगा। नौजवान नस्ल से मेरी यही अपील, खुदारा हम इस दुनियादारी से बाहर निकलें, सिर्फ स्टेटस लगाना, फ़ोटो लेना, इस बात से निकल आए। ठीक है, हमारा अलमिया है, हम इकबाल को नहीं समझ सके, लेकिन अरबी की समझ आएगी, फ़ारसी की समझ आएगी तो इकबाल की समझ आएगी। हम अब ये तो एजुकेशन सिस्टम का अलमिया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं एक लास्ट पे एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल संवर जाए, बन जाए, तो प्राइमरी से लेके मास्टर डिग्री तक एक सब्जेक्ट इकबालियात के नाम पे मुतारिफ करवा दें। जो नस्ल इकबालियात पढ़ के जवान होगी उसको अरबी, फारसी, कुरान, हदीस, मुआशरत, मामलात, हर चीज़ का पता होगा। बेशक हमारा अलविया ये है कि वो जो लीडर हमारे थे आज दूसरी कौमें, आप ईरान में जाके देखें, ईरान पूरा मुल्क फारसी बोलता है, वो इकबाल को पीरो मुर्शद मानते हैं। हाँ। तुर्की में जाके देखें वो पीरो मुर्शद मानते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हिंदुस्तान में जाके देखें, हिंदू कहते हैं जी मुसलमान हमसे छीन के ले गए, हमारे थे इकबाल। क्योंकि नज़म भी है, हिंदुस्तान के नज़म भी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलिस्तान हमारा। बेशक ये इकबाल पे अरूज था, और इकबाल तब वतन परस्त थे, बाद में अल्लाह ने समझ दी और ये खुदा परस्त बने। और एक और अजीब बात, जितने भी लोग उलमाए दीन हैं वो 10, 12 साल, 15 साल मदारिस को देते हैं, फिर दीन की खिदमत करते हैं। यहाँ अजीब बात इकबाल की है कि वो जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आके कुरान हदीस आपको समझा रहे हैं। ये इसके अल्लाह की अता है और बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने बात की वतीन व जैतून व तूरी सीन व हाज़ल बालदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ये सब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद मोहब्बत का इज़हार फरमाया पहले नबी से। और इलामा मोहम्मद इकबाल जिस तरह से बात की, यूरोप के अंदर रहे, कल्चर देखा, तो यूरोप के बारे में भी उनका कहना था कि वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा, यूरोप के हवाले से बात की यूरोप को जिस तरह खंगाल के पेश असल अल्लामा इकबाल ने किया, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जितना करीब अब आज की हमारी नस्ल हर व्यक्ति कोशिश होती है हम बाहर जाके पढ़ें, अमेरिका में जाए, कनाडा में ये जाके पढ़ते हैं, ये वहाँ के दिलदादा हो जाते हैं। इकबाल वहाँ जाके पढ़े, इकबाल ने उनको अपना मुरीद कर लिया, अपना मुरीद कर लिया। इकबाल ने वहाँ जाके असल कुरान और हदीस को जो छोड़ेगा वो नाकाम होगा। अल्लामा इकबाल का जी यही पैगाम है हमारे लिए। हम जिंदगी के जिस शोबे में हैं अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए अपना लोहा मनवाने की पूरी कोशिश करें। मुसलमानों को अल्लाह ने सरबुलंदी के लिए भेजा है, और इकबाल का यही पैगाम है कि हम बतौर मुसलमान अपने फ़राइज़ मनसबी से कभी भी इनहराफ न करें, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करें। और हक व बातिल की पहचान करना ही असल मोमन होने की निशानी है। वो यूरोप के अंदर रहे, हमारे नौजवान यूरोप के अंदर जाते हैं, उनके दिल दादा हो जाते हैं, उस ज़िंदगी के अंदर वो घुल मिल जाते हैं। तो असल जो मोमन होता है वो इस तरह से घुल मिल नहीं जाता, वो हक व बातिल की पहचान करता है और वहाँ रहकर सबक हासिल करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस दुनिया से महफूज रखा। वो आकर सबक देते हैं, हमारी कौम को उजागर करते हैं कि इस माहौल से बचना है, इस तहजीब से बचना है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तहजीब दी है, जो हमें माहौल दिया, इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता। तो मैं प्रोग्राम के आखिर में हम PSG के पुरस्कार जो है हमारे नुमाइंदगान हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएंगे।